हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। एक बार जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से क्लास में ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही शानदार, जानदार और जिंदाबाद रहेगा आज का भी हमारा ये सेशन। बहुत ही मतलब मान लीजिए कि भाई वो कोयले की खदानों में जो हीरे गड़े होते हैं ना, उस प्रकार से तुम्हारे लिए सवाल ढूंढ कर लाया हूँ। बहुत ही शानदार सवाल आपको मिलेंगे आज। इतने बेहतरीन क्वेश्चंस मेरे को नहीं लगता कि आपने किए होंगे। पहले ही सवाल से आपको लगेगा कि भाई साहब मजा आ रहा है, बस मतलब जीवन में आनंद आ रहा है। यही सवाल आपके एग्जाम में आएंगे। आपको खुद ऐसी गट फीलिंग आएगी जब आप सवालों को डील करेंगे। क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, बहुत बेसिक हैं, मगर वो बेसिक क्वेश्चंस ना पढ़ाए नहीं गए। दिक्कत ये है आज तक, इसीलिए क्वेश्चन शानदार, जानदार और जिंदाबाद रहेंगे। जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, फटाफट से क्लास में लोग ज्वाइन कर लीजिए। सभी लोग एक बार जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्लास को। जल्दी से स्टार्ट करते हैं भाई अपनी क्लास। जनरल स्टडीज आप देख रहे हैं लिखा हुआ, मगर साथ साथ जनरल अवेयरनेस, जीएस और जीके दोनों ही चीजों पर हम डील करते हैं। इसे ही आप नाम दे सकते हो स्टैटिक जीके का भी, क्योंकि यहीं पर हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर की भी, यहीं पर हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की भी, यहीं पर बात कर लेते हैं पॉलिटी की, ज्योग्राफी की भी बात ऑलमोस्ट यहीं पर हम कर लेते हैं। अगर साइंसेस, वो जनसंख्या या जनगणना आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है, कई बार उस पर भी बात कर लेते हैं। तो लगभग अलग अलग प्रकार के सवालों को हर सब्जेक्ट से हम डील करने की कोशिश करते हैं हमारी इस क्लास में, जो कि डेली रात 8 बजे आपको मिल जाएगी वाईफाई 2.0 पर। चलिए जी, एक बार जल्दी से गुरु ज्वाइन कर लीजिए। लक्ष्मी शर्मा जी, वीआईपी गेम्स जी, विकास जी, मनसुख राजपूत जी, बमन जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शैलेश कुमार जी, संजय पांडे जी, अखिलेश जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास अपनी फटाफट से। अगर आपने किसी भी प्लस कोर्स में एनरोलमेंट किया है ना सर, तो आपको ये सभी बेनिफिट्स वहां पर होंगे। लाइक आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगे, वीकली टेस्ट मिलेंगे, आपको टेस्ट एनालिसिस मिलेगा, इसके साथ साथ एक्सपर्ट गाइडलाइंस, इसके साथ साथ आपको एक्सपर्ट एडवाइस मिलेगी, पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, स्टडी प्लानर और बहुत कुछ मिलेगा आपको एक प्लस कोर्स में। तो जरूर एनरोल कीजिए। साथ साथ ये है अनअकैडमी के द्वारा करवाया जाने वाला कॉम्बेट। इस कॉम्बेट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो रहेगा CM10। ये CM10 जो है भाई मेरा कोड है। इस कोड का इस्तेमाल करके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। ये कॉम्बेट जो है इस बार जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर का करवाया जाएगा जनवरी 9 को दोपहर 12 बजे। जरूर भाग लेना। अगर अच्छे आपके मार्क्स इसमें स्कोर होंगे तो आपको 1 करोड़ तक की स्कॉलरशिप इसमें मिल सकती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं, ये भाई मेरा ही चित्र है। इसके साथ साथ आप टीम देख रहे हैं पूरी की पूरी। एक एसएससी से रिलेटेड एमटीएस का बैच लॉन्च किया गया है प्लस कैटेगरी में। 5 जनवरी 2021 को ये बैच लॉन्च किया गया है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से पढ़ाया जा रहा है हर टीचर के द्वारा। और इवन अगर आप मेरी क्लासेस लेना चाहते हैं तो 22-23 घंटे की क्लास आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सर मैंने पढ़ा दिया यहाँ पे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैसे कॉन्सेप्ट के माध्यम से। पॉलिटी नहीं पढ़ा रहा हूँ, जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ। पॉलिटी के लिए तो लगभग 100 घंटे चाहिए भाई। मैं एमटीएस की तैयारी नहीं करवा पाऊंगा पॉलिटी में, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम मैं 70-80 घंटे से नीचे पढ़ा ही नहीं पाऊंगा पॉलिटी। ठीक है। वो जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति पढ़ाया ना, वो भी फ्लो में निकल गया स्टार्टिंग में। पहले राष्ट्रपति को ही लगभग मैं 40 मिनट के आसपास कुछ कॉन्सेप्ट समझा पाया, बहुत थोड़े से, वरना 10 घंटे के आसपास कम से कम मैं राष्ट्रपति को पढ़ाऊंगा अगर पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो। इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको एक कोड यूज करना होगा, CM10 प्लस बैच है, जरूर पार्टिसिपेट कीजिए भाई। साथ साथ आइकॉनिक फीचर्स लाइक आस्क अ डाउट बाय अनअकैडमी, इससे आप अपने सभी डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट रहेंगे उन्हें। इसके साथ साथ ये कुछ टेस्ट सीरीज रहेंगी। ऊपर वाली टेस्ट सीरीज फ्री रहेंगी, नीचे वाली 3 जो है वो पेड रहेंगे। एक और आइकॉनिक फीचर लाइक रेज योर हैंड, इस फीचर का इस्तेमाल करके आप चलती हुई क्लास में अपना डाउट पूछ सकते हैं अनअकैडमी लर्नर एप्लीकेशन पे। इसके साथ साथ ये कोर्सेज रहेंगे, जैसे 12 महीने के कोर्स के लिए आपको 6500 पे करना पड़ेगा, 24 महीने वाले के 7800 रुपए, वैसे पर मंथ ये रहेगा प्राइस। अगर आप चाहते हैं ये पे आपको ना करना पड़े तो मेरा कोड यूज कीजिए CM10, इससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए, ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। स्टार्ट हो गई भाई क्लास। चलिए, रख दिया नीचे बोर्ड मतलब जो अपना भाई साहब डिवाइस है ना वो नीचे रख दिया है। पहला सवाल है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये सवाल। आपने शायद पहली बार पढ़ा होगा, जो राज्य से बिलोंग करता होगा उसने पढ़ा होगा, वैसे बहुत कम लोगों ने पढ़ा होगा। मालाखंब इज अ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स ऑफ विच इंडियन स्टेट। ये जो मालाखंब है ना सर, ये भारत में किस राज्य का एक लोक खेल है? आप देख सकते हैं पारंपरिक खेल की यहाँ पर बात हो रही है। एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, बहुत बेसिक सवाल है। इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंडियन नेशनल स्पोर्ट्स, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? इंडिया का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है? सर भारत पढ़ रहे हैं तो पाकिस्तान भी पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान का नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है?
सर पाकिस्तान पढ़ रहे हैं तो क्यों ना श्रीलंका भी पढ़ लें। श्रीलंका का सर नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है। श्रीलंका पढ़ रहे हैं तो क्यों ना सर भूटान भी पढ़ लें। भूटान का नेशनल स्पोर्ट्स क्या है। चलिए जी, एक साथ एक नहीं, 4 सवाल नहीं, 5 सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मालाखंभ, पहले तो ये मालाखंभ होता क्या है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वो देखा है सर कभी अखाड़े गए, अखाड़े में वो भाई साहब लकड़ी का वो होता है पूरा का पूरा, वैसे उसको घुमा के उससे मतलब एक्सरसाइज कसरत की जाती है। अगर आपने कभी अखाड़े का विजिट किया है तो आपने जरूर देखा होगा, ठीक है, आपने जरूर देखा होगा कभी आप अखाड़े गए हैं तो। ये वो वाली गेम है सर। अब आप बोलोगे सर कि अखाड़े में जाकर हमें वो लकड़ी का जो होता है जिससे हम एक्सरसाइज एक्सरसाइज करते हैं, दंड दंड पेलते हैं, तो क्या वो है ये वो वाली गेम है। नहीं जी, वो वाली गेम नहीं है सर। वो जो लकड़ी का होता है ना जिसको हम उठाकर वेट वेट भी करते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, उसके ऊपर वेट बैलेंसिंग की यहाँ पर बात हो रही है सर। रेसलिंग और बैलेंसिंग, मतलब रेसलिंग और जिम्नास्टिक को अगर आप मिला देंगे ना और जाएंगे इंडियाज गॉट टैलेंट में। इंडियाज गॉट टैलेंट में आपने देखा होगा कि लकड़ी के ऐसे, मतलब लकड़ी का ऐसा वो जो वो होता है वेट वाला, उसके ऊपर लोग खुद को बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करते हैं कई बार तो सर एक व्यक्ति यहाँ पर सीधा लेट जाता है, ऐसे बैलेंस करता है। इसके साथ साथ सर कई बार एक ही उस पर ना 4-5 लोग भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, 10-12-20 लोग भी बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। ये वो वाला खेल है। खेल उम्मीद करूंगा आपको समझ आ गया होगा कौन सा है। जरूरी है सर कॉन्सेप्ट समझाना, खेल बताना जरूरी है। अब मैं आपको बता दूं हॉकी खेला जाता है। अब हॉकी होता क्या है वो तो समझाना पड़ेगा। सवाल का सही जवाब क्या है सर। सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश है। ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। ये नहीं टिक होगा अगर ये पेपर में आ जाएगा ना क्वेश्चन, गारंटी दे रहा हूं। अगर 10 लाख बच्चा तैयारी कर रहा है ना तो 10 लाख में से शायद अपने पास जो 1000 2000 5000 10,000 बच्चा होगा उसने ये पढ़ा होगा क्वेश्चन, बाकी किसी ने नहीं पढ़ा होगा। इतना यूनिक क्वेश्चन है। सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश। हम मिला रहे हैं रेसलिंग को, कुश्ती को, और किसके साथ मिला रहे हैं, जिम्नास्टिक के साथ। वो लकड़ी के पोल के ऊपर जब हम वेट बैलेंस करेंगे, जिम्नास्टिक करतब दिखाएंगे, वो कहलाएगा मालाखंभ। मालाखंभ भारत के किस राज्य का एक प्रसिद्ध पारंपरिक खेल है। सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश है। सर मध्य प्रदेश में बैठे हुए हैं कौन, शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान को हम जानते हैं मामा के नाम से। एक ये भी याद रखना, रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है। साथ साथ मध्य प्रदेश की राजधानी सर भोपाल है। बहुत अच्छी बात है जी, राजधानी आप सभी लोग जानते हैं। मध्य प्रदेश या फिर भारत का सबसे साफ सुथरा शहर इंदौर है, ये भी याद रखना सर। मध्य प्रदेश में सर एक जगह आपको मिलेगी, मध्य प्रदेश में मुरैना जिला, मुरैना डिस्ट्रिक्ट आपको मिलेगा। उस मुरैना डिस्ट्रिक्ट में आपको एक मंदिर मिलेगा जिसे हम जानते हैं 64 योगिनी या 64 जोगनी मंदिर के नाम से। इस मंदिर से भारत में कॉपी किया गया है पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। जो हमारी संसद है उसका स्ट्रक्चर कहां से कॉपी किया है, 64 योगिनी मंदिर से। ये कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हो गए, इन्हें याद रखिएगा। एक सवाल सर यहाँ आता है, भारत का नेशनल गेम क्या है। आपको जवाब देना है सर कोई भी नहीं है, नो गेम। मैं बिल्कुल मान रहा हूं आप सर्च करेंगे हॉकी दिखाएगा। सर हॉकी दिखाता तो है मगर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक आरटीआई का जवाब देते हुए, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ, 2005-6 से भारत में स्टार्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट में एक बार मैटर किया था कि कौन से आर्टिकल में आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। स्टेट में भी होता है, वो भी याद रखना, उस पर कभी और बात करेंगे। आर्टिकल 19 और 21 दोनों को ही आपको कनेक्ट करना पड़ेगा जब आप आरटीआई पढ़ेंगे, क्लियर। तो आरटीआई का जवाब दिया गया, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जवाब दिया और बोला कि भारत में कोई भी नेशनल गेम नहीं है, भारत का कोई भी राष्ट्रीय खेल नहीं है। तो जो जो हॉकी जवाब दे रहे हैं प्लीज अपडेट कीजिए इस चीज को, आपको जवाब देना जरूरी रहेगा। अच्छे क्वेश्चन है, क्लियर। एक सवाल क्लियर हो गया। सर श्रीलंका का क्या है। सर श्रीलंका का वॉलीबॉल है। अब भाई ये वॉलीबॉल जो नहीं जानता उसकी दिक्कत है। भूटान का क्या है सर, भूटान का आर्चरी है सर। भारत में आर्चरी के लिए फेमस खिलाड़ी कौन है। सर भारत में आर्चरी के लिए फेमस खिलाड़ी है जिनका नाम है दीपिका कुमारी जी। दीपा करमाकर मत लगा देना, उनका संबंध जिम्नास्टिक से है, ठीक है, वो जिम्नास्टिक से संबंधित है। यहाँ पर मैं दीपिका कुमारी जी की बात कर रहा हूँ सर, दीपिका पादुकोण मत लगा देना भाई, वो भी याद रखना। सर 3 बार ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया है इन्होंने, 3 बार ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई हुई है दीपिका कुमारी जी। 2012, 2016, 2020 तीनों ही खेले हैं मगर मेडल नहीं जीता, मगर एक बहुत जबरदस्त शानदार खिलाड़ी है। इसके साथ साथ सर पाकिस्तान का नेशनल खेल कौन सा है, हॉकी है सर। ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हॉकी में कुल मिलाकर 11 खिलाड़ी होते हैं, ये भी याद रखिए। भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना भी पूछ जाता है सर, इंडोनेशिया भी पूछ जाता है, जापान भी पूछ सकता है। डिपेंड करेगा एग्जामिनर के माइंडसेट पे, वो किस माइंड से घर से आया है पेपर बनाने के लिए, ठीक। जितने फैक्ट्स बनते हैं उम्मीद करूंगा समझ आ गए होंगे। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो चेरुतोनी डैम है ना, ये भारत में कहां पर मौजूद है और किस नदी पर मौजूद है। सर ये मैं बता दूंगा,
कि भारत में कहाँ मौजूद है। आप रिवर बता दीजिए वो नदी कौन सी है जिस नदी पर ये बांध बना हुआ है, चिरुतोनी डैम। चिरुतोनी बांध भारत में किस नदी पर बंधा हुआ है और किस राज्य में? तमिलनाडु, तेलंगाना, केरल या फिर कर्नाटका। चलिए, क्लास को लाइक, क्लास को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा सर। ये जो मालाकंब वाला क्वेश्चन करवाया ना, किसी भी ग्रुप में डाल दो, किसी भी ग्रुप में डाल दो, किसी भी कक्षा में खड़े होकर पूछ लो, जवाब नहीं मिलेगा, गारंटी दे रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चेरोतोनी डैम, चेरोतोनी बांध भारत में कहां पर मौजूद है? तमिलनाडु। सर तमिलनाडु फेमस रहा है बारिश को लेकर। आपने देखा चेन्नई में कितनी ज्यादा बारिश हुई, 110 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। साथ साथ आप सभी लोग जानते हैं तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे उनका नाम MK स्टैलिन है। तमिलनाडु इसके अलावा भी बहुत सारी चीजों के लिए फेमस है। मगर नीचे बढ़ते हैं, तेलंगाना पे पहुंचते हैं। तेलंगाना, सर तेलंगाना पहले राज्य नहीं था, मगर सन 2014 में 2 जून 2014 को भारत के 29वें, सही बोला 29वें, ये मत बोलना 28 राज्य हैं सर, 2014 की बात कर रहा हूँ। 2014 में जब ये राज्य बना दिया गया तो कुल मिला के 29 राज्य हुए, 29 स्टेट। अब 28 है वो अलग बात है, ठीक है, तब और अब में अंतर है। तो भारत का 29वां राज्य बना था तेलंगाना, संविधान संशोधन नहीं करवाया था इसके लिए, ये और याद रखना। SN कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर बनाया गया था भारत में तेलंगाना, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। अच्छा सवाल है, किस नदी के किनारे पर है? सर हैदराबाद नदी के किनारे पर है। तेलंगाना में ऐसी बहुत सारी इमारतें आपको मिलेंगी, हैदराबाद में आपको बहुत सारी इमारतें ऐसी मिलेंगी जैसे चार मीनार, पढ़ना ही पड़ेगा उसके बारे में, क्लियर। आगे बढ़ते हैं सर, केरल। केरल में आपको बैठे हुए मिलेंगे पिनारियन विजयन, और वहां के जो गवर्नर मिलेंगे आपको उनका नाम आरिफ मोहम्मद है। सवाल का सही जवाब भी केरल है, ऑप्शन नंबर सी है, ये भी ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटका भी एक अच्छा राज्य है। कर्नाटका में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिलेगा वो मिलेगा इसरो का हेडक्वार्टर, इंडियन रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त 1969 को। सवाल इस तरीके से पूछ सकता है, जब स्थापना करी गई इसरो की, मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की जब स्थापना की गई, तो भारत में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही थी, कौन सा 5 ईयर प्लान चल रहा था? इस क्वेश्चन को लिख लीजिए सर, जवाब देने की कोशिश कीजिए। नहीं आता तो लिख कर रखिए, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं, आप लिख कर रखिए, आपका काम है क्वेश्चंस लिखना। आपको ये बिल्कुल एज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट मान लीजिए मिल रहा है, क्वेश्चन मिल रहे हैं सर, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना वो कौन सी थी जिस पंचवर्षीय योजना के दौरान 15 अगस्त 1969 को स्थापना की गई थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, इसरो की। इसरो के सर मौजूदा जो अध्यक्ष है उनका नाम के सिवान है, ये भी याद रखिए। सवाल का सही जवाब केरल है, ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब। बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया राज्य आपको मिल जाएगा केरल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, इन विच स्टेट इन इंडिया ऐश पार्क स्टेडियम लोकेटेड? कई बार पढ़ा दिया सर, जब ये कई बार पढ़ा दिया तो आप कुछ और बताइए। आप बताइए ऐश्वर्या रिफाइनरी भारत में कहां पर मौजूद है? ऐश से ऐश्वर्या बन जाएगा सर, तो बता दीजिए ऐश्वर्या रिफाइनरी भारत में कहां पर मौजूद है? वो भारत का कौन सा राज्य है जहां पे ऐश्वर्या रिफाइनरी मौजूद है? पेट्रोल की बात कर रहा हूं यहाँ पे मैं, उम्मीद करूंगा कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक। सेकंड 5 ईयर प्लान में VIP गेम जी, सर पहला 5 ईयर पंचवर्षीय योजना मेरे ख्याल से 52 से या 51 से 56 मिलेगी आपको, उसके बाद सर दूसरी मिलेगी आपको, ठीक है, मेरे ख्याल से 52 से 57 मिलेगी, जो हैरोल्ड डॉमर आपको मिलेगी। उसके बाद आपको महानापोलिस वाली मिल जाएगी, पीसी महानापोलिस वाली। उसके अलावा सर 57 से 62 मिलेगी, उसके बाद 111 करके मिलेगी मेरे ख्याल से। तो नहीं, आप सेकंड 5 ईयर प्लान लगा रहे वो नहीं मान सकता, मैं कंसीडर ही नहीं करूंगा आंसर। दिमाग लगाइए सर, तुक्का मत बेड़िए, तुक्का बेड़ना कभी कभार भारी पड़ जाता है सर चीजों में, तुक्का नहीं, दिमाग, दिमाग भगवान ने दिमाग दिया, उस दिमाग का यूज कीजिए। जैसे ऐश पढ़ने के बाद सर ऐश्वर्या, ऐश्वर्या से कनेक्ट करेंगे सर किसको? तो आप सभी लोग जानते हैं सर, कनेक्ट करना पड़ेगा आपको। अभी वो एक मैटर था पनामा घोटाला, वो पनामा मैटर पेपर लीक वाला घोटाला आपको याद होगा सर। एक कंपनी थी, किसके नाम पे रजिस्टर थी? ऐश्वर्या बच्चन जी के नाम पे रजिस्टर थी। उस कंपनी का क्या था? उस कंपनी में कुछ समय तक वो कंपनी रही, बेच दी गई। उसके लिए भी आप देख रहे हैं जांच पड़ताल के लिए बुलाया गया कुछ समय पहले, मगर ऑफ द ट्रैक है, हमारे क्षेत्र में नहीं आएगा वो, कहीं ना कहीं आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आप किसी PCS की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत मैटर पढ़ना पड़ेगा। ऐशबाग स्टेडियम भारत में कहाँ मौजूद है? जहां वो महाकंभ खेल खेला जाता है वहीं पर ये ऐशबैग स्टेडियम भी मौजूद है। सवाल का सही जवाब है सर ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। बहुत बढ़िया सर। पंचवी जो फिफ्थ पंचवर्षीय योजना मिलेगी ना, उसमें मेरे ख्याल से पांचवी में इंदिरा गांधी जी ने वो ऐलान किया था, गरीब हटाओ का नारा दिया था। ये सवाल पूछा गया यूपी PCS में, ये कन्फ्लिक्ट है सर ये वाला सवाल, मैं शायद थोड़ा सा आगे पीछे होऊंगा इसमें, कि किस पंचवर्षीय योजना में इंदिरा गांधी जी ने गरीब हटाओ का नारा दिया था। पांचवी है छठी है, मेरे ख्याल से पांचवी 75 के आसपास मिलेगा ये। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस पंचवर्षीय योजना में किसने क्या नारा दिया? इंदिरा गांधी जी वाला तो इंपॉर्टेंट है,
अभी भी गलत पकड़ा है, मतलब क्वेश्चन लिखकर लिखना जरूरी है आपको। सवाल का सही जवाब मध्य प्रदेश। ऐश्वर्या रिफाइनरी भारत में कहाँ मौजूद है सर? ये भारत में वहां पर मौजूद है जहां पर आपको मिल जाएगी लूनी नदी, राजस्थान। राजस्थान में कौन सी नदी मिल जाएगी सर? लूनी रिवर, इंपॉर्टेंट रिवर एक नजर आएगी आपको राजस्थान में। राजस्थान में आपको नजर आएगा सर अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी आपको नजर आएगी सर गुरु शिखर। इसके साथ साथ सर जो राजस्थान है उसके हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी 1949 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी मौजूदा परिस्थिति में यहाँ जो आपको मिल जाएंगे सीएम, उनका नाम है अशोक गहलोत। गवर्नर मेरे ख्याल से कालराज मिश्रा आपको मिल जाएंगे। जितने फैक्ट्स, जितने पॉइंट्स आपको समझा रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे बड़ा जैनियों का मंदिर, जैन टेम्पल दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर मौजूद है? माउंट आबू में। माउंट आबू किसकी पीक है, किसकी चोटी है? तो माउंट आबू चोटी है सर अरावली पर्वतमाला की। अरावली पर्वतमाला सर एक रेजिड्यूशुअल माउंटेन है, झड़ रहा बन से मतलब झड़ने वाला, जो झड़ रहा है वो वाला माउंटेन है, और पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला वही है, ऐसा हम मानते हैं। क्लियर? जितने फैक्ट्स बनते हैं, जितने पॉइंट्स बनते हैं, उम्मीद करूंगा समझ आ गए होंगे शानदार तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इसके अलावा वो सवाल बनता है कि भारत का पहला शहर कौन सा था जिसने ड्रोन से कोविड की वैक्सीनेशन को डिलीवर करवाया? ये सवाल भी बनता है, उसको दोबारा पढ़ेंगे। विच ऑफ दीज स्टेट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गोदावरी? निम्नलिखित में से वो कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? कुर्नूल, विजयवाड़ा, कटक या फिर राजमुंदरी? चलिए जी बहुत बढ़िया, चलिए जी बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए फटाफट से। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी या फिर डी। गोदावरी के तट मतलब गोदावरी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? जो सवाल पूछे जाते हैं वही आपको पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं है कि कुछ भी रैंडमली चला दिया। जैसे पूछा जाता है भाई माही नदी के किनारे पर कौन सा शहर है, सूरत किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, हैदराबाद किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, इसके अलावा गोरखपुर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है, लखनऊ किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इस प्रकार के सवाल का नया ट्रेंड है सर मार्केट में। सवाल का सही जवाब राजमुंदरी है, ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का सही जवाब। गोदावरी, इनमें से कौन सा शहर गोदावरी नदी के तट पर बसा हुआ है? सवाल का सही जवाब सर राजमुंदरी है। इसके अलावा अगर रिवर्स को हम उठाए ना और एशिया की बात करें, तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगतेज है। एशिया की जो सबसे लंबी नदी है उसको हम यांगतेज के नाम से जानते हैं। मेरे ख्याल से इसकी कुल लंबाई 6600 किलोमीटर के आसपास है, ये भी याद रखना। इसके साथ साथ ब्रह्मपुत्र जो नदी है सर उसे हम जानते हैं मस्कुलर नदी के नाम से, ठीक है। बाकी जितनी मिलेंगी फेमिनिस्ट नदी मिलेंगी आपको, मगर एक मस्कुलर नदी मिलेगी जिसे हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र के नाम से। ब्रह्मपुत्र जब भारत में प्रवेश करती है, भारत में एंट्री करती है, तो वो घोड़े की नाल की आकृति बनाती है इस प्रकार से। यहाँ नदी बह रही है भाई, यहाँ नदी बह रही है, ठीक है, और वो घोड़े की घोड़े की नाल की आकृति बनाते हुए भारत में प्रवेश करती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। भारत की सबसे लंबी नदी सर गंगा है, जिसकी कुल लंबाई 25 आपको मिल जाएगी। साउथ इंडिया की सबसे लंबी दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है, ये और बता दीजिए। साउथ इंडिया की गंगा नदी किसे कहते हैं? इस सवाल का जवाब और दे दीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट, बढ़ते हैं आगे। इसके अलावा सर विजयवाड़ा में भारत का 25वां हाईकोर्ट आपको नजर आएगा। आप बोलोगे वो तो अमरावती में था, अरे अमरावती खुद ही नहीं बनी है अभी तक, मतलब कैपिटल नहीं बनी, ठीक है। जो अमरावती आंध्र प्रदेश की कैपिटल बननी थी वो अभी तक बनकर तैयार नहीं हुई है सर, अंडर कंस्ट्रक्शन है। 2022 मतलब इस साल बनने की उम्मीद है कि बन जाएगी। उसके बाद डिपेंड करेगा जगमोहन रेड्डी साहब के ऊपर, जो सीएम है वहां के, कि वो कैपिटल बनवाते हैं, उसको घोषित करवाते हैं नहीं करवाते, ये भी याद रखना। तो अमरावती अभी खुद ही नहीं बनी, तो विजयवाड़ा में क्या है, हाई कोर्ट है। भारत में 25 हाई कोर्ट है, पहले 24 हुआ करते थे। 25वां हाई कोर्ट कहाँ बनाया गया? विजयवाड़ा में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द करेंसी ऑफ मोल्दोवा? मोल्दोवा की करेंसी क्या है, मोल्दोवा की मुद्रा क्या है? चलिए जी जवाब देने की कोशिश कीजिए। गोदावरी गोदावरी गोदावरी, बहुत बढ़िया। सवाल सर मैं वही पूछता हूँ जिसके जो सामने आपकी स्क्रीन पर लिखा हो। ज्यादातर मेरा फोकस ये रहता है कि जो स्क्रीन पर सामने लिखा हुआ क्वेश्चन है ना, उसे ही घुमाकर आपसे पूछ लिया जाए, ताकि आप एक क्वेश्चन के साथ 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा समझ लें। तो व्हाट इज द करेंसी ऑफ मोल्दोवा? मोल्दोवा की करेंसी क्या है? तो मोल्दोवियन या फिर मोल्दोवन
ल्यू रहेगी यहाँ की करेंसी। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, इसमें समझाने के लिए कुछ नहीं है। मोल्दोवा की कैपिटल बता दीजिए, राजधानी क्या है, केवल इतना। ठीक है, आप बोल रहे हो सर मोल्दोवा ही क्यों, आप भूटान की बता सकते थे करेंसी, आप सर जापान की बता सकते थे, आप साउथ कोरिया की बता सकते थे सर, आप नॉर्थ कोरिया की बता सकते थे जिसने मिसाइल टेस्ट वेस्ट किए अभी कुछ। इसके अलावा आप रशिया की बता सकते थे सर, यूक्रेन की बता सकते थे, कजाकिस्तान की बता सकते थे, जो कंट्री न्यूज में है सर, ये भी न्यूज में है। उन सब की हमें पता है मगर इसकी हमें नहीं पता, और ये भी न्यूज में है। जो क्वेश्चन करंट अफेयर में न्यूज में होते हैं ना, उनकी स्टैटिक जीके में पढ़ाता हूँ सर। ये बिल्कुल रिसेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर में, आप पढ़ सकते हैं। मोल्दोवा एक दो दिन पहले आपकी न्यूज में मिलेगा, 7 जनवरी को, मतलब कल आपको न्यूज में मिलेगा, या 6 जनवरी को न्यूज में मिलेगा मोल्दोवा। इसीलिए पढ़ा रहा हूँ कि मोल्दोवा की मुद्रा क्या है, मोल्दोवन ल्यू है। मुझे कैपिटल बता दीजिए, राजधानी क्या है, मैं फटाफट बढ़ता हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स फेडरेशन इज हेडक्वार्टर बुदापेस्ट हंगरी। इनमें से किस खेल महासंघ का मुख्यालय बुदापेस्ट हंगरी में मौजूद है। चलिए जी, विश्व शतरंज महासंघ, अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ, या फिर अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ। वैसे सबसे एक एक सवाल बनता है। चेस को उठाते हैं सर, चेस में हम सभी लोग जानते हैं विश्वनाथन आनंद साहब की अगर हम बात करें, इनकी किताब का जितना मेरे को याद है, किताब का नाम मिल जाएगा माइंड मास्टर। सर विश्वनाथन आनंद साहब को 1991 1992 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस अवार्ड से, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। इसी पुरस्कार का नाम सर हाल फिलहाल में बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। इसमें सर राशि कितनी दी जाती है, 25 लाख दी जाती है, 25 लाख दी जाती है सर, एक ये और याद रखिएगा। इसके साथ साथ विश्वनाथन आनंद जी से चलिए चल जाए काम। सर हॉकी को उठाते हैं तो आप सभी लोग जानते हैं मेरे ख्याल से मॉस्को 1989 के बाद भारत को जो मेडल प्राप्त हुआ है हॉकी में, वो 2020 वाले टोक्यो ओलंपिक में प्राप्त हुआ है। इसमें हॉकी में कौन सा मेडल प्राप्त हुआ है सर, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त हुआ है भारत को। भारत के कप्तान कौन थे, मनप्रीत सिंह थे सर कैप्टन। कैप्टन का नाम क्या सर, कैप्टन का नाम मनप्रीत सिंह। कोच का नाम सर ग्राहम रेड, कोच का नाम सर ग्राहम रेड। इसके साथ साथ अगर फीमेल हॉकी टीम की हम बात करें तो वहां पे आपको कैप्टन मिल जाएंगे सर रानी रामपाल जी। ठीक है, रानी रामपाल जी वहां आपको कैप्टन मिल जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल फिलहाल में सर भारतीय हॉकी टीम ने एशियन चैंपियनशिप में, एशियन चैंपियनशिप में सर पाकिस्तान को पीटा है, मतलब पाकिस्तान को हरा के कौन सा मेडल जीता है, पाकिस्तान को हरा के भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, ये भी याद रखिए। सर टेबल टेनिस को उठाएंगे, बहुत सारी चीजें इसमें बन सकती हैं, मगर वेट लिफ्टिंग को अगर डायरेक्ट आप उठाते हो तो कर्नल मल्लेश्वरी जी बन जाएगा और मीराबाई चानू बन जाएगा। ठीक है, तो मीराबाई चानू जी को उठा लेते हैं। ठीक है, इन्होंने कौन सा मेडल जीता है सर, सिल्वर मेडल जीता है। और कर्नल मल्लेश्वरी जी की अगर हम बात करें तो भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग में उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल, वो भारत की पहली महिला थी जिन्होंने मेडल प्राप्त किया था भारोत्तोलन में। सवाल हमने डिटेल में तो डील कर लिए, अब सवाल आता है कि सर जो स्क्रीन पर है उसका जवाब क्या है। इसका जवाब है सर इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, ऑप्शन नंबर डी। सवाल का सही जवाब क्या है सर, सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। टिक कर दिया सर, एक नहीं दो नहीं 4 टिक कर दिए मैंने। ठीक है जी, 4 टिक कर दिए। कहाँ पे हेडक्वार्टर है, बुदापेस्ट हंगरी में। किसका है, इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेडक्वार्टर मौजूद है सर, ऑप्शन नंबर डी है सवाल का सही जवाब। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज में है इसीलिए हम पढ़ रहे हैं, अदरवाइज हमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द राजा गोपाला स्वामी टेम्पल सिचुएटेड। वो भारत का कौन सा राज्य है जहां पर राजा गोपाला स्वामी टेम्पल मौजूद है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र। चलिए जवाब देने की आप कोशिश करिए। सर मैं ये राजा गोपाला स्वामी को ना एक बार राजगोपालाचारी कर लेता हूँ, सी राजगोपालाचारी। ठीक है, एक बार मैं इन्हें कर लेता हूँ सर सी गोपालाचारी। ठीक है सर, सी राजगोपालाचारी भारत के पहले वो व्यक्ति हैं जिन्हें दिया गया था कौन सा पुरस्कार, भारत रत्न। आप सभी लोग जानते हैं 3 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कितने लोगों को सम्मानित किया गया था, 3 लोगों को किया गया था सर, और उन 3 लोगों में एक व्यक्ति थे सी राजगोपालाचारी। इसके साथ साथ सर ये पहले भारतीय, फर्स्ट इंडियन जिन्होंने आजाद भारत में एक पद संभाला जिसे हम जानते हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से, गवर्नर जनरल ऑफ
इंडिया के नाम से। जो लॉर्ड माउंटबेटन थे सर, लॉर्ड माउंटबेटन ने 18 फरवरी 1948 को इस्तीफा दिया था। 18 फरवरी 1948 को इस्तीफा दिया था लॉर्ड माउंटबेटन ने। रीजन क्या था? रीजन था सर अपना हैदराबाद वाला मसला, क्योंकि जो हैदराबाद का निजाम था वो अपनी बात पर अड़ गया था। 3-4 बार लेटर लिखे लॉर्ड माउंटबेटन ने, मगर उसने मना कर दिया। उसने बोला प्रेशराइज कैसे कर सकते हो मुझे भारत में मिलने के लिए, मेरी मर्जी, चाहे मैं स्वतंत्र रहूं, मेरी मर्जी चाहे मैं पाकिस्तान के साथ मिलूं, और मेरी मर्जी चाहे मैं भारत के साथ मिलूं। और ये चिट्ठी उसने लिखी थी राजा या रानी को, ठीक है जी, ब्रिटेन के यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसीलिए इस्तीफा दे दिया था 18 फरवरी 1948 के आसपास लॉर्ड माउंटबेटन ने। ये भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ सर सी राजगोपालाचारी को पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, पंडित नेहरू जो थे वो भारत का पहला राष्ट्रपति बनाना चाहते थे, मगर सरदार पटेल ने ऐसा नहीं होने दिया और बहुत सारे लोग फेवर में नहीं थे। इसीलिए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बनेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब बताइए राजा गोपाला स्वामी टेम्पल भारत में कहां पर मौजूद है? सर देखिए मेरा काम है, जिस भी व्यक्ति का नाम मेरे सामने आएगा उसके बारे में मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा। ये मंदिर जो आपके सामने लिखा हुआ है किस भगवान को समर्पित है? सर ये भगवान जो है वो है लॉर्ड कृष्णा। आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो राजा गोपाला स्वामी मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित है, तो आप जवाब देंगे लॉर्ड कृष्णा भगवान को ये समर्पित है। ऑपरेशन पोलो, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ऑपरेशन पोलो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे हैदराबाद वाली, जी बहुत बढ़िया, ठीक। चलिए जी, देखिए मैं थोड़ा बातें बातें कम करता हूँ यार, मैं थोड़ा पढ़ाने में बिलीव ज्यादा करता हूँ, तो ऐसा मत सोचना कि भाई सर बात नहीं करते, भाई बात नहीं करता। अब आप सोच रहे हो 30 क्वेश्चन है बातें करने में लगा दूंगा तो क्वेश्चंस कैसे होंगे? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका या फिर महाराष्ट्र? सर सवाल का सही जवाब यहाँ पे तमिलनाडु है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। साथ साथ मैंने बता दिया किस भगवान को समर्पित है, लॉर्ड कृष्णा, कृष्ण भगवान को समर्पित है ये मंदिर। तमिलनाडु का तो एक बहुत ही लंबा चौड़ा भाई राज्य है, एक स्टेट है हमारा, उसके बारे में तो विस्तार से हमें जानना ही होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे। मगर सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ना बैलेट कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? चलिए जी, ये जो बर्ना बैलेट कप है इसका संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, कुश्ती से है, बॉक्सिंग से है, टेबल टेनिस से है? बर्ना बैलेट कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, क्रिकेट, रेसलिंग, बॉक्सिंग या फिर टेबल टेनिस। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या फिर ऑप्शन नंबर डी? चलिए जी, पता टू बी वेरी ऑनेस्ट एक मतलब एक इंसिडेंट था। पहले मैं पढ़ाता था ना तो मैं थोड़ा ज्यादा बात कर लेता था कि भाई हाँ ये लीजिए नाम ब्रिजमोहन जी, अभी की एबी की वाइस जी, मतलब मैं नाम लेता था, मैं बोलता था, बातें भी करता था। मगर एक बार एक विद्यार्थी ने मुझे कमेंट करके ये कहा कि सर आप बातें तो कर लेते हैं, मगर जब बाद में हम लोग क्लास को देखते हैं ना तो हमें बहुत डिस्टरबेंस होती है, हमें लगता है कि यार अब जैसे हमारा फ्लो बनता है वैसी बात हो जाती है। इसीलिए मैं पूरी कोशिश करता हूँ ध्यान यहाँ बीच बीच में। हाँ तुम्हें मोटिवेट करना है तो बताइए भाई क्या मोटिवेशन चाहिए तुम्हें जीवन में? मोटिवेशन चाहिए सर, एक बार पिताजी और माताजी की तरफ देखिए, एक बार जाकर सोते हुए, जब वो सो रहे होंगे उनकी आंखों में तब भी यही चमक होगी कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए या मेरी बेटे की नौकरी लग जाए, मेरा जीवन धन्य हो जाए। और उन गरीब माँ बाप से पूछिए सर जो अपने बच्चों को तब पढ़ा पाते हैं जब वो जाते हैं धूप में कड़ी मेहनत करते हैं। सर दोनों ही बता रहा हूँ, पिता और माता दोनों दोनों मिलकर अपनी दो संतानों को पढ़ाने में अपना पूरा जीवन लगा देते हैं। उसके बाद जाकर सर बच्चे कुछ बन जाते हैं, तो यही माँ बाप का सपना रहता है। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी मोटिवेशन कुछ है कि तुम्हें यहाँ लिखकर बताऊं कि शेर के आगे दहाड़ मारेंगे और दहाड़ के पीछे शेर मारेंगे, भाई वो तो शेरो शायरी हो जाएगी। ठीक, सवाल का सही जवाब टेबल टेनिस है। जिसको पता था अच्छी बात है, जिसको नहीं पता था कोई दिक्कत नहीं है, न्यूज में है, करंट अफेयर का सवाल है, चिंता मत कीजिए, आने वाली क्लासेस में आपको ये भी पता चल जाएगा किसने जीता किसने हारा। अभी यहाँ पर याद रखिए कि बर्ना बैलेट कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? टेबल टेनिस से इस कप का संबंध है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भारत में कहाँ मौजूद है? इसका जवाब तो भाई जल्दी से बनता है, फटाफट से बनता है, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? सर इसका पढ़ लीजिए सर। चलिए जी, भरतपुर बर्ड सेंचुरी भारत में कहां पर मौजूद है? बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश? सर बिहार अगर पढ़ेंगे तो आपको पटना पढ़ना पड़ेगा, पटना अगर आपको पढ़ेंगे सर तो पाटलिपुत्र पढ़ना पड़ेगा, पाटलिपुत्र अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर मगध, मगध अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ने पड़ेंगे तीन वंश, वो तीन वंश हरक्य वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। और नंद वंश अगर आप पढ़ेंगे तो आपको धनानंद पढ़ना पड़ेगा, धनानंद अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा सर चाणक्य, और चाणक्य अगर आप पढ़ेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ना पड़ेगा, चंद्रगुप्त मौर्य
रामायण पढ़ेंगे तो सर वो बिंदुसार पढ़ना पड़ेगा, बिंदुसार पढ़ेंगे तो सर अशोक पढ़ना पड़ेगा, और 150 सालों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा, 321 बीसी से लेकर, ठीक है जी, यहाँ से आपको 150 सालों का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ सर मगध की जो देखेंगे वो 36 बीसी से आपको पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये भी आपको लगभग 300 सवा 300 साल के आसपास का इतिहास यहाँ भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इस प्रकार से हिस्ट्री को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए सर, कि अगर उठाएं तो लास्ट तक छोड़कर आए, ठीक है। वो पाटलिपुत्र से शुरू होगा वंश, और पाटलिपुत्र में ही खत्म हो जाएगा, जो कहलाएगा मौर्य वंश। सवाल का सही जवाब राजस्थान है, बेसिक सवाल है सर। और राजस्थान की अगर आप यात्रा करेंगे तो सर आपको पढ़ना पड़ेगा महाराणा प्रताप के बारे में, और प्रताप से बेहतर व्यक्ति मतलब महाराणा प्रताप जी से बेहतर इतिहास के पन्नों में जब आप पढ़ेंगे ना सर, तो गदगद हो जाएंगे पढ़ के एक बार, मतलब मजा ही आ जाएगा पढ़ के कि उदय सिंह कौन थे, उदय सिंह का बेटा महाराणा प्रताप साहब कौन थे, इसके अलावा किसके पोते थे राणा सांगा के, कौन सा युद्ध लड़ा राणा सांगा ने और बाबर ने, और कौन सा युद्ध लड़ेंगे महाराणा प्रताप और अकबर। अकबर ने पूरे जीवन काल में कभी फेस नहीं किया भाई महाराणा प्रताप साहब को, ठीक है जी। वो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 1576 में, उसमें बेटा जाएगा अकबर का, इसके अलावा मानसिंह जाएगा सेनापति का कार्यभार संभालने के लिए। बेटा जाएगा, बेटा कौन सा सर, एक ही तो बेटा आपको पता है, वैसे तो और भी थे, 4 थे, मगर आपको एक ही पता है सलीम, मगर एक ही वार करेगा कौन, चेतक एक ही वार करेगा सर उसके हाथी पर, और हाथी भड़बड़ाकर गिर जाएगा, साथ गिरेगा सलीम, और भाग खड़ा होगा, जैसे तैसे करके जान बचाएगा, वरना वहीं सर जो उत्तराधिकारी था वहीं खेल समाप्त हो जाता, और वहीं इतिहास के पन्नों से नामो निशान मिट जाता एक डायनेस्टी का, जिसे हम जानते हैं मुगल डायनेस्टी के नाम से। सवाल का सही जवाब राजस्थान है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, बेलमोपन इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री, जो बेलमोपन है किस देश की राजधानी है? चलिए जी जवाब दीजिए सर फटाफट से, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, बेलमोपन किस देश की राजधानी है, इसको थोड़ा रैपिड फायर तरीके से ले लेते हैं। सवाल का सही जवाब ब्लीज है, ऑप्शन नंबर ए है सवाल का सही जवाब। किस देश की राजधानी है? ब्लीज की राजधानी है बेलमोपन, थोड़ा सा रैपिडली ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा सवाल है, क्योंकि स्विस कैनाल जितना न्यूज में रहा ना सर, उतना कुछ भी न्यूज में नहीं रहा 2021 में। आप सभी लोग जानते हैं वो ऐसे करके वो शिप फंस गई थी, कितना डॉलर अरबों खरबों रुपए का नुकसान हुआ। तो सवाल यहाँ पर ये है, हाल के आंकड़ों के अनुसार 2021 के दौरान स्विस नहर के राजस्व में 12.8%, 6.3 बिलियन डॉलर की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह जलमार्ग किस देश में स्थित है? सवाल देख रहे हो कितना जबरदस्त है। ये सवाल ऐसे भी आ सकता है, निम्नलिखित में से दिए हुए कथनों पर विचार कीजिए स्टेट पीसीएस में, कि स्विस कैनाल इस देश में मौजूद है। स्विस कैनाल में 2021 में इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मतलब 12.8% की वृद्धि हुई है। कुल मिला के लगभग 6.3 बिलियन डॉलर की वृद्धि हुई है। बताइए कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन गलत है? इस प्रकार भी आ सकता है सर यही सवाल, ठीक, डिपेंड करेगा किस प्रकार से पूछेगा। सर जब आप ये पढ़ेंगे ना, तो आपको एक इतना जबरदस्त देश पढ़ने के लिए मिलेगा, जहां पर आपको सर इतनी सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी। तूतन खामून मिल जाएंगे पढ़ने के लिए सर। इसके अलावा फेरोज, अब फेरोज क्या होते हैं इस बारे में कभी चर्चा करेंगे। मगर सर मम्मी क्यों बनाई जाती थी? मम्मी, अपनी मम्मी की बात नहीं कर रहे, मम्मी की बात हो रही है, ठीक है। फेरोज, फेरोज की मम्मी क्यों बनाई जाती थी सर? ये मम्मी बनाने का क्राइटेरिया कहाँ से शुरू हुआ, कैसे सर वो देवता का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, इजिप्ट वाले वो ऑस्थिरन पता नहीं करके कुछ ऐसे नाम है उनका, वो कैसे देवता बने और क्यों मम्मी बनाई जाती है? क्यों सर? आप देखेंगे लोमड़ी के प्रकार की एक आकृति रखी जाती है, जो भी आपने देखा होगा ना मम्मीज का, उसमें जो भी मकबरे होते हैं उसमें हमेशा आपको लोमड़ी के प्रकार की आकृतियां नजर आएंगी। वो क्यों होती थी? वो रक्षा करने वाली होती थी, क्योंकि सर लोमड़ियां जो होती थी, इस प्रकार से मिलता है कि वो डेड बॉडीज खाती थी, इस प्रकार से आपको मिलेगा, तो वो रक्षा करती थी डेड बॉडीज की, ठीक है। तो ये तो बहुत एक अलग चीज है, इसमें तो हमें जाना ही नहीं है इजिप्ट के इतिहास में, हम केवल समझ रहे हैं सर सवाल का सही जवाब। सवाल का सही जवाब वो है जिसकी राजधानी कारियो है, कैरियो या कारियो। सवाल का सही जवाब इजिप्ट है, ऑप्शन नंबर बी। मगर इजिप्ट का इतिहास आप पढ़ लेंगे ना, गदगद हो जाएंगे भाई साहब, मतलब मंत्र मुक्त हो जाएंगे सर। ऐसा जबरदस्त लगेगा कि यार क्या मजा आ रहा है पढ़ने में, चाहे किताब में पढ़िए, चाहे सर फोन पे पढ़िए, चाहे अपना ऑनलाइन पढ़िए यूट्यूब पे, जैसे आपका दिल करे वैसे पढ़िए। मगर इजिप्ट का इतिहास एक तो मिलता नहीं है पूरा कहीं लिखा हुआ, अब किताबों में ही पढ़ना पड़ता है, वहीं से काम चलता है। सवाल का सही जवाब इजिप्ट है। मानस नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है? यूनेस्को का एक नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज है ये नेशनल पार्क भारत में कहां पर मौजूद है? चलिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को का एक प्राकृतिक विश्व धरोहर है। बताइए भारत में कहां पर ये मौजूद है? ऑप्शन है सर असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तराखंड। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? चलिए, बहुत बढ़िया जी।
इजिप्ट, मिस्र। सर जैसे भारत के दो नाम है ना, भारत इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन में दो है सर, क्योंकि आप बोल देते हो फिर रशिया रूस, संविधान में लिखे हुए दो नाम है। इसी प्रकार से इजिप्ट एक ऐसी कंट्री है जिसके दो नाम है, इजिप्ट भी और मिस्र भी है। हिंदी इंग्लिश में अलग अलग नाम है, अलग अलग नाम है हिंदी इंग्लिश में, ये याद रखना। और इजिप्ट दुनिया का पहला देश है जिसने ट्रिपल तलाक को बैन किया था। मैं बात कर रहा हूँ 1930 के आसपास की, 1930 के आसपास की। उनके संविधान का आर्टिकल नंबर मेरे ख्याल से 4 से लेकर 9 के आसपास का कोई आर्टिकल मिलेगा जिसमें आपको ट्रिपल तलाक बैन नजर आएगा, ये याद रखना। मगर आपके थोड़ा सा नेक्स्ट ही है लेवल, मगर फिर भी इंफॉर्मेशन मिल रही है तो क्या दिक्कत है। मानस नेशनल पार्क भारत में कहाँ पर मौजूद है? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, सवाल का सही जवाब असम है सर। असम की राजधानी दिसपुर है। असम का सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी है। गुवाहाटी का जो हाई कोर्ट है उसकी ज्यूरिसडिक्शन भारत में सबसे ज्यादा राज्यों में लगती है, ये याद रखना। इसके अलावा भारत का जो संविधान है उसमें 3 प्रकार की ज्यूरिसडिक्शन है। ज्यूरिसडिक्शन को हिंदी में बोलते हैं क्षेत्र अधिकार। ज्यूरिसडिक्शन की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जिस, उसे हिंदी में बोलते हैं सर क्षेत्र अधिकार। भारत के संविधान में 3 प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन क्षेत्र अधिकार आपको नजर आएंगे। एक नजर आएगा 131 में जिसे हम बोलते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। एक आएगा सर 132 में जिसे हम बोलते हैं सर एप्टिनेट ज्यूरिसडिक्शन। एक नजर आएगा सर 143 में जिसे हम बोलते हैं सर एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसे हम बोलते हैं एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, सलाह क्षेत्र अधिकार। आज तक भारत के राष्ट्रपति ने वैसे तो 12 बार सलाह ली है, मगर आप 12 से 15 लिख लेना, इतना भी काम चल जाएगा। क्लियर? एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन का अर्थ रहता है कि किसी मामले पर मंत्रिमंडल को अगर सलाह चाहिए तो वो राष्ट्रपति से बोलेंगे कि आप सुप्रीम कोर्ट की सलाह लीजिए। उसके बाद राष्ट्रपति अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आर्टिकल नंबर 143 का उपयोग करेंगे और पूछेंगे सुप्रीम कोर्ट से कि भाई आप एडवाइस कीजिए इस मामले में हमें क्या करना चाहिए। और राष्ट्रपति उस बात को मानने के लिए या फिर मंत्रिमंडल उस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि वो सलाह दे ही, ये भी याद रखना। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। कुल मिला के यहाँ 7 नेशनल पार्क भी आपको नजर आएंगे। मानस नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क, इसके अलावा औरंग नेशनल पार्क जिसका पुराना नाम था राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। सीजीएल में आया है वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन वाला। किसी को पता है क्या ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन होता क्या है? अभिषेक कुमार जी, चलिए आप नए आए हैं, आपसे ही पूछते हैं। सर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? मूल क्षेत्र अधिकार किसे बोलते हैं? अगला सवाल पढ़ते हैं, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स एवरी ईयर? करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, मेरे ख्याल से सबसे करप्ट स्टेट अभी जो 2020-21 के आंकड़े थे राजस्थान था मेरे ख्याल से। तो कौन सा संगठन हर साल भ्रष्टाचार धारण सूचकांक को जारी करता है? विश्व आर्थिक मंच, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट या फिर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल? मैं कोशिश करूंगा एक क्लास में आपको सभी रिपोर्ट पढ़ा दूं कि किस रिपोर्ट में भारत का, किस इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है। उसमें आपको बता दूं कि भाई इसमें करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में क्या है, इसके अलावा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या है। एचडीआई किसने शुरू किया था? महबूब उल हक ने। एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा हूँ। एचडीआई किसके द्वारा स्टार्ट करवाया गया था या पहली बार किसके द्वारा कैलकुलेट किया गया था? महबूब उल हक के द्वारा। ये महबूब उल हक कौन थे सर? ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। तो सबसे पहले किसने कैलकुलेट किया? पाकिस्तान में कैलकुलेट किया। भारत का स्थान मेरे ख्याल से 130 131 होगा एचडीआई में। ठीक, चलिए सर, नो सर बता दो। अच्छा, चौधरी सतीश जी नहीं पता क्षेत्र अधिकार क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस सवाल का सही जवाब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, ऑप्शन नंबर डी है। देखिए ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन को हम किस रूप में जानेंगे? ये सवाल पूछा गया सीजीएल में। सीजीएल में केवल इतना पूछा था कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के बारे में, मूल क्षेत्र अधिकार के बारे में भारत के संविधान में कहाँ लिखा है। मूल क्षेत्र अधिकार होता क्या है देख लीजिए सर। एक केस है, वो कहता है कि अगर प्रेसिडेंट के, यहाँ पर प्रेसिडेंट मैंने लिख दिया, वो कहता है अगर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डिस्प्यूट है, राष्ट्रपति के चुनाव में अगर मान लीजिए कोई धांधली हुई है, कोई सेटिस्फाई नहीं है उस रिजल्ट से, तो वो चैलेंज करेगा। वो चैलेंज कहाँ करेगा? वो क्या जाएगा पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में आएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में आएगा? ऐसा नहीं है ना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो जो मामले सीधे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है जिन मामलों को, उन्हें हम कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। कौन कौन से मामले हैं सर? प्रेसिडेंट का इलेक्शन सर, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन सर, दो राज्यों में डिस्प्यूट, मान लीजिए मध्य प्रदेश और बिहार में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, या मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो वो मामले की सुनवाई कौन करेगा? ना ही मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट, ना ही छत्तीसगढ़ वाला हाई कोर्ट,
उसकी सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 131 के तहत। इसके अलावा सर अगर यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई मतभेद होता है तो उसकी सुनवाई भी कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। क्लियर? ये याद रखना भाई, ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जाता है कि क्या फंडामेंटल राइट को भी डायरेक्ट चुनौती दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में? नहीं, वो जा सकते हैं हाई कोर्ट भी, ये आप जानते हो आर्टिकल नंबर 226 के तहत, और सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं 32 के तहत, मगर ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं रखोगे आप उसे। इन मामलों को रखोगे कौन कौन से? प्रेसिडेंट की चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, दो राज्यों में मतभेद, इसके अलावा राज्य और केंद्र में मतभेद, ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। पैसो इज द करेंसी ऑफ विच कंट्री? बताइए भाई, पैसो किस देश की मुद्रा है? ये छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें हैं सर, ये आती ही नहीं है लोगों को। अब एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? अपील क्षेत्र अधिकार क्या होता है? अपील क्षेत्र अधिकार में कौन कौन से मामले आएंगे? क्रिमिनल आएगा सर, सिविल मैटर आएगा। अब सिविल मैटर में कैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, या क्रिमिनल मैटर में कैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? क्रिमिनल मैटर में क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए कि आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? क्या हर मामला भारत में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? और अगर जा सकता है तो क्या उसके लिए प्रोसेस है? क्या आप डायरेक्ट जाके बोलोगे मेरे मामले को सुनिए सर सुप्रीम कोर्ट में? अगर नहीं बोल सकते तो प्रक्रिया क्या है? क्या कहता है भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 133? क्या कहता है भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 134? उसके बाद 134 में जो अमेंडमेंट किया गया वो क्या कहता है सर? ये सभी चीजें आपको कहीं ना कहीं पढ़नी पड़ेंगी जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे। मगर सीजीएल में भी जो मैक्सिमम डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा गया है ना, वो सर यही पूछा गया किस आर्टिकल में लिखा है। जैसे एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन तीसरी बार इस्तेमाल किया था बेरूबारी वाले विवाद में, फिरोज खान नून वर्सेस पंडित जवाहरलाल नेहरू 1959, वो जमीन को देने का जो मैटर था कि फिरोज खान नून ने बोला सिंध वाली जो एक क्षेत्र है बैरूबारी जमीन का वो हमारा होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला ले लो। बहुत हंगामा हुआ। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजेंद्र प्रसाद जी से बोला कि आप सुप्रीम कोर्ट से सलाह लीजिए। सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए थे सर उस समय पर रंजन देसाई नाम के मुख्य न्यायाधीश। रंजन गोगोई नहीं बोला, रंजन देसाई की बात कर रहा हूँ। रंजन देसाई नाम के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देंगे कि आप संविधान संशोधन कीजिए और जमीन दे दीजिए। तो भारत के संविधान का 9वां संविधान संशोधन किया जाएगा 1960 में और दे दिया जाएगा बैरूबारी वाला लैंड किसे? पाकिस्तान को। इस सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एरिस रहेगी। क्लियर? ब्यूनस एरिस रहेगी सर अर्जेंटीना की राजधानी, ये भी याद रखिएगा भाई, ठीक है। तो ब्यूनस एरिस रहेगी सर राजधानी, ब्यूनस एरिस रहेगी राजधानी, ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है, बहुत चांसेस है कि पूछ सकता है डायरेक्ट एग्जाम में, ठीक है। हाई कोर्ट के 6 रेट है सर, सुप्रीम कोर्ट के 5 है, मगर ध्यान रखना सर जो छठा रेट है ना इंजंक्शन, वो भारत के संविधान में कहीं लिखा नहीं हुआ है। वो यूज करते हैं किस मैटर में? सिविल मैटर्स में। इंजंक्शन का इस्तेमाल करते नहीं है। इंजंक्शन भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 226 में लिखा नहीं हुआ है, 5 ही लिखे हुए हैं, मैंडमस, सर्चोरारी, क्यो वारंटो, हैबस कॉर्पस और प्रोहिबिशन। क्लियर? यही लिखे हुए हैं 5, इंजंक्शन नहीं लिखा हुआ है। मगर इंजंक्शन का इस्तेमाल किस में करते हैं? सिविल मैटर में। सिविल मैटर मतलब तलाक वलाक वाले मामले हो गए, फैमिली वाले मैटर हो गए, उसमें, ठीक है। भारत के सभी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली क्यों है हाई कोर्ट रेट जारी करने में? क्योंकि सिविल मैटर में भी रेट जारी कर सकता है, मगर सुप्रीम कोर्ट किस में जारी करता है? केवल फंडामेंटल राइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, वर्ल्ड डायबिटीज डे कब मनाया जाता है? चलिए, जिस दिन वर्ल्ड रसगुल्ला डे मनाते हैं उसी दिन, जिस दिन रसगुल्ला डे, मेरे ख्याल से नेशनल वाला, जिस दिन रसगुल्ला डे मनाते हैं उसी दिन मनाते हैं डायबिटीज डे। अब जवाब दीजिए। सर सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं आर्टिकल नंबर 32 के तहत, मगर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में उसे नहीं रखा गया, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 131 के अधीन नहीं रखा गया उसे, तो 131 के अधीन नहीं जा सकते आप उसमें, वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया कि फंडामेंटल राइट्स को लेके आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल नंबर 32 के अकॉर्डिंग, जहां पर रिट्स के बारे में आपको लिखा हुआ मिलेगा। 5 प्रकार के रिट्स आपको मिलेंगे, देखनी पड़ेगी किस प्रकार की कंडीशन है, किस प्रकार की परिस्थिति में आप जा रहे हैं, अपील कर रहे हैं, कौन सा रिट आपने दायर किया, ये देखना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हैबस कॉर्पस, अभी आपने मूवी देखी होगी ना, वो जो मूवी आई है जय भीम, उसमें हैबस कॉर्पस जो आपने मैटर देखा होगा 1996 वाला जो मैटर था, उसमें आपने देखा होगा हैबस कॉर्पस लगाया गया था, हैबस कॉर्पस वाली रिट दायर की गई थी। उसमें बोला कि व्यक्ति को पेश तो कीजिए सर, पेश कीजिए 24 घंटे में, ठीक है, वो वाला था वो। बालकृष्ण मंडल जी सर डेली आया कीजिए फिर क्लास लेने के लिए। बाकी सर आप मेरे नाम से मुझे सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा, चेतन मेरा नाम है, चेतन पॉलिटी के नाम से आप सर्च करेंगे तो मैं मिल जाऊंगा। बाकी चेतन जी के जीएस के नाम से भी
आप सर्च कीजिए, चेतन सर लगा दोगे तो सर ज्यादा अच्छा मिलूंगा। चलिए, सवाल का सही जवाब सर वो है जिस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का जन्म हुआ था। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 14 नवंबर की। इसी दिन सर डायबिटीज डे, इसी दिन सर रसगुल्ला डे, इसी दिन सर चिल्ड्रंस डे, नेशनल वाला चिल्ड्रंस डे, इंटरनेशनल वाला नहीं, ठीक है। पहले एक ही दिन मनाया जाता था मेरे ख्याल से 20 नवंबर को, मगर पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद, क्योंकि उनका जो अटैचमेंट देखा गया बच्चों से बहुत ज्यादा था, तो बाद में 14 नवंबर को भी घोषित कर दिया गया नेशनल। इंटरनेशनल 20 को मिलेगा, 20 November। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। The International Maritime Organization has its headquarters based in। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर मौजूद है? भारत में। भारत सबसे लंबी जो समुद्री सीमा साझा करता है ना सर, वो श्रीलंका के साथ साझा करता है। तो देखिए, अगर आप मेरी क्लासेस देने के लिए आएंगे ना, तो आपको थोड़ा बहुत तो अच्छे से समझना पड़ेगा चीजों को, क्योंकि अब जैसे मैं ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन समझा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर वो नहीं समझा सकता, मगर अगर आप पढ़ेंगे सर, आप थ्योरी पढ़ना चाहेंगे तो समझा दूंगा मैं पूरा का पूरा, तीनों प्रकार के ज्यूरिसडिक्शन समझा दूंगा आपको, किसमें किसका उपयोग करेंगे, क्या होता है एसएलपी, क्या होता है सर इनडायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू, क्या होता है डायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू। भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 137 क्या कहता है सर? भारत के संविधान का आर्टिकल नंबर 13 जो इनडायरेक्ट जुडिशियल रिव्यू के बारे में कहता है, उसको कैसे चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में? इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल नंबर 13 में ही भाग 4 जुड़वा दिया। क्या था आर्टिकल नंबर 368 को कब अमेंड किया गया? तो ये सभी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी, पढ़कर समझ आएगी। बहुत बढ़िया जी। चलिए, संजय पांडे जी, अनुराधा मिश्रा जी, चलिए बहुत अच्छे जी। सवाल का सही जवाब लंदन है सर, लंदन यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। ठीक ठाक बेसिक क्वेश्चन है, याद रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंबिकापुर एयरपोर्ट जो है वो भारत में कहां पर मौजूद है? अंबिकापुर एयरपोर्ट भारत में कहां पर मौजूद है? पंजाब, हरियाणा, गुजरात या फिर छत्तीसगढ़? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब देने की कोशिश कीजिए। पंजाब और हरियाणा को अगर एक साथ उठा लोगे सर, तो आपको पढ़ना पड़ेगा 1966। 1966 में सर एक कमीशन की सिफारिश पर, एक कमीशन के रिकमेंडेशन पर पंजाब के 33.33% हिस्से पर एक नया राज्य बनाया गया, जिसे हम जानते हैं हरियाणा के नाम से। और हरियाणा और पंजाब दोनों की एक ही राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ खुद ही एक केंद्रीय शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, जहां पर हाई कोर्ट मौजूद है। साथ साथ चंडीगढ़ की अपनी खुद की ही कैपिटल चंडीगढ़ स्वयं भी है। क्लियर? चंडीगढ़ भारत का पहला शहर है जहां पर स्पीड गन कैमरा लगाए गए थे। अभी देखते हो ना आप कि भाई 60 से ऊपर तो चालान अपने आप लग कर जाता है, तो वो स्पीड गन कैमरा इंस्टॉल करने वाला भारत का पहला केंद्रीय शासित प्रदेश या शहर कौन सा था? चंडीगढ़। इसके अलावा वो ली कॉम्बेसर के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा, वो आप देखते ही हैं। साथ साथ सर आप अगर आप पढ़ेंगे हरियाणा के बारे में, हरियाणा के सीएम का नाम क्या है? मनोहर लाल खट्टर। इसके साथ साथ हरियाणा के डेप्यूटी सीएम है दुष्यंत चौटाला। इसके साथ साथ सर पंजाब के जो सीएम है उनका नाम है चरणजीत सिंह चन्नी, ये भी याद रखना। पंजाब का जो 23वां डिस्ट्रिक्ट बनाया गया मेलारकोटला, उसके बारे में भी याद रखना। पंजाब का 23वां जिला, 23वां डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काफिला था वो कहाँ रुक गया? तो फिरोजपुर में मेरे ख्याल से रुका था। ये भी सर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछ जाएगा सर एग्जामिनर उठा के, ठीक है? आप समझ रहे हो इस समय क्या परिस्थिति है। तो अंबिकापुर हवाई अड्डा जो है वो भारत में कहां पर मौजूद है? शाह कमेटी। बहुत बढ़िया। इस सवाल का सही जवाब सर छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या रहेगी सर? छत्तीसगढ़ की राजधानी सर रायपुर, फिर नया रायपुर, अब अटल नगर। अटल जी की समाधि का नाम बता दीजिए सर, नहीं पता तो लिख दीजिए, सहदेव अटल। अटल जी की समाधि का नाम सहदेव अटल। जन्म दिवस सर 25 दिसंबर, डेथ हुई थी 16 अगस्त 2018 को। क्लियर? ये सभी फैक्ट्स याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी साहब भारत के 3 बार प्रधानमंत्री बने। एक बार सर बने 16 दिनों के लिए, एक बार 13 महीनों के लिए, और एक बार 4.5 सालों के लिए। सर कई सारी किताबों में 13 दिन भी दिखाता है, तो वो एक कंफ्लिक्ट है। क्लियर? वैसे 13 दिन मेरे ख्याल से गुलजारी लाल नंदा साहब वाला दिखाएगा, जब लाल बहादुर शास्त्री जी का देहांत होगा, निधन होगा। क्लियर? ये वाला फैक्ट क्लियर हो गया, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। सहदेव अटल जी वाला पॉइंट क्लियर हो गया। माई 61 पोएम्स करके उनकी वो किताब भी मिल जाएगी। इसके साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट करवाया गया था, पोखरान 2, जिसे हम जानते हैं ऑपरेशन शक्ति के नाम से भी। 11 मई और 13 मई 1998 की ये बात है, और 11 मई को सालाना मनाया जाता है सर नेशनल टेक्नोलॉजी डे, राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस जो बनाया जाता है वो 11 मई को पहली बार मनाया गया 1999 में। क्लियर? ये सभी फैक्ट्स क्लियर हो गए। साथ साथ अटल बिहारी वाजपेयी साहब फाउंडर ऑफ भारतीय जनता पार्टी भी हैं।
6 अप्रैल 1980 को बीजेपी की फाउंड किया गया। उस समय 3 लोगों के द्वारा इसको बनाया गया। क्या नाम था? अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह शेखावत और लाल कृष्ण आडवाणी। याद रखना, ठीक है। सवाल का सही जवाब छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर डी। भूपेश बैगल मिलेंगे मेरे ख्याल से वहां बैठे हुए सीएम के रूप में। डबल फॉल्ट, फोर हैंड, बैक हैंड, फुट फॉल्ट आर सम ऑफ द स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू विच गेम? डबल फॉल्ट, फोर हेड, बैक हैंड, फुट फॉल्ट से संबंधित कुछ खेलों से शब्द वाली है, बताइए किस खेल से संबंधित है? सवाल यहाँ पर ये है। ऑप्शन है जिम्नास्टिक सर दीपा करमारकर जी, जैसे ही आएगा याद करना है। फुटबॉल सर संतोष ट्रॉफी कप। फुटबॉल सर दुरंद कप जीतने वाली एफसी गोवा। दुरंद कप कहाँ हुआ सर? वेस्ट बंगाल में। किसने जीता? एफसी गोवा ने। कौन सा संस्करण था? 130वां संस्करण था। 138 नंबर की वो था खेला गया जो संस्करण, ठीक है ना। इसके साथ साथ बैडमिंटन सर, बैडमिंटन जैसे आप देखेंगे पीवी सिंधु जी ने सर सिल्वर मेडल जीता 2016 में, 2020 में जीता, जो 2021 में हुआ ओलंपिक टोक्यो वाला, वहां ब्रॉन्ज जीता। भारत की एकमात्र महिला खिलाड़ी जिन्होंने 2 मेडल जीते हैं। साथ साथ स्विमिंग में भी सर मेरे ख्याल से पहली बार कोई क्वालिफाई किया था इस बार ओलंपिक में। मैं नाम तो मिस कर रहा हूँ, प्लेयर है मेल, मतलब पुरुष खिलाड़ी है। आप जवाब दे दीजिए किससे संबंधित है? डबल फॉल्ट। वैसे ऑप्शन में अगर टेनिस दे रखा होता ना सर, विद्यार्थी लगा देता लॉन्ग टेनिस। डबल फॉल्ट में आगे बढ़ता ही नहीं क्वेश्चन में लेके। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, देखिए मेरी याददाश्त अच्छी है, मैं तभी बोल रहा हूँ 13 दिन लिख रखा होगा। मगर आप खुद काउंट कर लीजिए ना एक बार, आप सर्च कीजिए विकिपीडिया पे कि अटल बिहारी प्रधानमंत्री हो, इतना लिखिए प्रधानमंत्री, जाइए अटल बिहारी वाजपेयी साहब में, वहां डेज काउंट कर लीजिए, 16 डेज दिखाएगा मेरे हिसाब से। चलिए जी, निशा त्यागी जी बहुत बहुत स्वागत है मैम क्लास में आपका। ये सभी चीजें सर एक साथ रिवाइज करनी होती हैं, ये ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि तुम एक इस क्वेश्चन को टिक कर रहे हो, इसको टिक नहीं करना। ये माइंड, ये बहुत इतनी मेमोरी तुम क्या कहाँ ले जाओगे? पूरी मेमोरी को एक बारी में रिवाइज करना होता है कि अच्छा जी ऐसे काम करना है, ऐसे इस प्रकार से। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? सवाल का सही जवाब रहेगा सर ऑप्शन नंबर सी, बैडमिंटन। डबल फॉल्ट की बात कर रहा है जी, फोर हैंड की बात कर रहा है, बैक हैंड ये वाला सर, बैक हैंड ऐसे करके बैक हैंड हो जाता है वो वाला, ठीक है। इसके अलावा फुट फॉल्ट की बात कर रहा है, किससे संबंधित है? एक एक पूछेगा तुमसे कि डबल फॉल्ट किससे संबंधित है, ऑप्शन में बैडमिंटन टिक कर देना। फोर हैंड किससे संबंधित है सर? बैडमिंटन। बैक हैंड किससे है सर? बैडमिंटन। फुट फॉल्ट किससे संबंधित है सर? बैडमिंटन। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। अलग अलग पूछेगा, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। राघवन ठाकुर जी बहुत बहुत स्वागत है सर। सर क्लास का टाइम डेली 8 बजे मिल जाएगी आपको क्लास। वैसे सर्च करना भाई मेरे नाम से तो ज्यादा बेहतर रहेगा। चेतन सर पॉलिटी, चेतन सर जीके जीएस, काम चल जाएगा। या चेतन मीना सर पॉलिटी, या चेतन मीना सर जीके जीएस, ठीक। वलेता इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? की जो वलेता है ना, ये किस देश की राजधानी है? सवाल यहाँ पर ये है। कैपिटल के 3-4 सवाल मेरे पास होंगे, हर क्लास में होंगे। ऑप्शन है माल्टा, पुर्तगाल सर अगर आप जाएंगे तो पुर्तगाल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वास्को डगामा 1458 में भारत आया, कहाँ आएगा? तो सर कैलीकट में आएगा। कैलीकट में आएगा जुमरिन नामक राजा से, हम कह देते हैं जुमरिन नामक राजा से मिला, मगर जुमरिन तो घूमने गए हुए थे सर उस दिन, ठीक है। ये सच्चाई कहानी ये है कि जुमरिन तो घूमने गए हुए थे। जुमरिन का जो काम करने वाला व्यक्ति था, जुमरिन के पास जो काम संभालते होंगे, काम हम देखते होंगे, उन्होंने मुलाकात करी वास्को डगामा से। वास्को डगामा का हाथ ऐसे पकड़ के, भाई साहब चलिए घुमाए तुम्हें, आइए सैर सपाटा करवाए, ठीक है। तो सैर सपाटा कराने के लिए लेकर गए एक मंदिर में जाके वास्को डगामा को ऐसा लगा कि ये तो भाई साहब चर्च है, ठीक है। और लग रहा है ये जो ईसाई लोग हैं ये धर्म से थोड़ा भटक गए हैं, मतलब ये जो भारत के ईसाई लोग हैं ना धर्म से थोड़ा भटक गए हैं, उसको ऐसा लगेगा। उसके बाद वो मसाले वसाले बेचेगा सर, भारत से 5 लोगों को किडनैप, पता नहीं 5 या फिर 15, 5 या 15 के आसपास लोगों को किडनैप करके ले जाएगा अपनी बोट में वापस, और वहां जाकर सामान बेचेगा। राजा को बताएगा कि भाई वो तो ईसाई धर्म को ही मान रहे हैं, फिर दोबारा कोई और व्यक्ति आएगा। क्लियर? गैब्रियल आएगा, सही चाहिए तो गैब्रियल आएगा। फिर सवाल का सही जवाब बताइए, वैलेता किस देश की राजधानी है? चलिए क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? वैलेता इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, करेंसी इसकी यूरो रहेगी सर, ठीक। सवाल का सही जवाब क्या है सर? सवाल का सही जवाब माल्टा है, ठीक है। वैलेता इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? माल्टा की कैपिटल है सर। माल्टा की आपको करेंसी मिल जाएगी यूरो। ये ध्यान रखिएगा, जो कंट्री न्यूज में है उसी के बारे में यहाँ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। विच ऑफ दीज नेशनल पार्क इज बेस्ड इन वेस्ट बंगाल? निम्नलिखित में से वो कौन सा नेशनल पार्क है सर जो वेस्ट बंगाल में मौजूद है? केवला देव नेशनल पार्क काजीरंगा सर आपको असम में मिल जाएगा, केवला देव आपको राजस्थान में मिल जाएगा। चलिए, सुंदरबंस नेशनल पार्क, चलिए जी फटाफट जवाब दीजिए।
क्या रहेगा सवाल का सही जवाब? आपकी स्क्रीन पर सवाल है, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए सर, जल्दी से। अरे जुमरीन ने वेलकम किया था, ये सतीश जी ये गलत है। ये भाई एसएससी ने भी कई बार चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर दिया और गलती हमारी है सर। मैं तो अपनी मान रहा हूँ, गलती मेरी गलती है जी। ठीक है सर, जुमरीन मौजूद ही नहीं था उस दिन जिस दिन वास्को डगामा आया, वहाँ तो घूमने गया हुआ था जुमरीन तो। सही इतिहास ये कहता है सर, अगर आप सही इतिहास पढ़ेंगे तो। अगर आप सर सही इतिहास नहीं, अब आपने देख, हम कैसे पढ़ाते हैं सतीश जी, मेरी देखिए, मैंने पहले भी समझाया ये। हम कैसे, मैं ऐसे पढ़ाऊंगा ये जब इतिहास, वास्को डिगामा भारत आया, वास्को डिगामा बोट से आया, वो केप ऑफ होप से होते हुए आया, समुद्री जहाज मतलब समुद्री रास्ते की तलाश करने वाला भारत की पहला व्यक्ति, आने वाला था सर दूसरा मगर वो निकल गया अमेरिका, और वास्को डिगामा भारत आ गया खुशी से, और हमने खुशी से माला पहना के उसका स्वागत किया। ऐसी बेहतरीन तरीके से हम बताते हैं। अरे भाई साहब, वास्को डिगामा भारत आया, तुम्हारे से यहाँ कोई आरती उतारने आया था वास्को डिगामा? भाई साहब बिजनेस के लिए आया था वो, उसके बाद दोबारा आएगा वास्को डिगामा फिर, और आएगा सर ऐसी जबरदस्त गोलियां चलाएगा आके, जुमरिन उमरिन सब कांप जाएंगे। 2 दिन तक गोली चलाएगा सर वास्को डिगामा, जब बोट लेकर आएगा बहुत सारी। रास्ते में एक मक्का मदीना की तरफ जा रहा होगा जहाज, 300 लोग होंगे सर, जहाज को लूट लेगा, बोट डुबा देगा। ये भी इतिहास है सर, जो सही वाला इतिहास है। ठीक, हमारी गलती नहीं है भाई, तुम्हारी भी थोड़ी बहुत है, थोड़ी हम अपने ऊपर ले लेंगे। सवाल का सही जवाब सुंदरवन नेशनल पार्क है। ठीक है जी, वास्को डिगामा के बाद जुमरिन जब दूसरी बार आएगा वास्को डिगामा, तो जुमरिन जो थे वो एक संत को भेजेंगे और बोलेंगे कि आप जाके समझाइए कि भाई लड़ाई वड़ाई ना करें, शांति समझौता। उसके बाद जुमरिन जो है वो सर, वो जो भेजा जाएगा व्यक्ति को संदेश लेकर, उसकी जुबान कटवा देगा सर, उसके कान कटवा के कुत्ते के कान लगवा कर भेजेगा वापस। ठीक है, ये है सर इतिहास, अगर आप सही इतिहास पढ़ें। मगर एसएससी से आगे है सर इतिहास, मतलब एसएससी के लिए आपका सफिशिएंट है। आप यही टिक करोगे सर, एग्जाम में आएगा ही है कि कैलीकट बंदरगाह पे किसने स्वागत किया। अब वो व्यक्ति का नाम तो दे नहीं पाएगा ना, वो व्यक्ति का नाम नहीं मिला, इसीलिए तो आपको टिक करना पड़ेगा। और सर जुमरीन की उपाधि की टाइटल है, एक प्रकार का ये टाइटल है सर जुमरीन। आगे फिर जुमरीन ही मिलेगा, आगे फिर भी जुमरीन ही मिलेगा, 200 साल तक जुमरीन ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो 200 साल तक जिंदा थोड़ी रहा वो जुमरीन नाम का नाचक, ये टाइटल है सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल, होलकर क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है? चलिए, ये जो होलकर क्रिकेट स्टेडियम है ये भारत में कहां पर मौजूद है? क्लास को लाइक वाइक कर दो भाई साहब, शेयर वेयर कर दो एक बार जरा जल्दी से फटाफट। चलिए जी, क्लास को थोड़ा लाइक वाइक भी कर दिया करो भाई। कहीं नहीं मिलेगा सर आपको, मतलब एक साथ पॉलिटी, एक साथ हिस्ट्री सर, एक साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ रहे हो आप, पंचवर्षीय योजना भी आप देख रहे हो सर, क्रिकेट भी आप खेल रहे हो, सभी चीजें आप एक साथ में सेटल कर रहे हो। होलकर क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहां पर मौजूद है? जो पहला सवाल था ना, वो मलबा कुंभ जो हमने देखा था खेल, वही है सर ये। सवाल का सही जवाब इंदौर, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही जवाब है। मध्य प्रदेश में भारत में सबसे ज्यादा नेशनल पार्क मौजूद है, मेरे ख्याल से 12 नेशनल पार्क आपको मिलेंगे। भारत का पहला नेशनल पार्क जहां पर नाइट सफारी शुरू करी गई, मध्य प्रदेश में मिलेगा। भारत का पहला नेशनल पार्क जहां पर हॉट एयर बैलून सफारी शुरू करी गई, मध्य प्रदेश में मिलेगा। 2 सवाल पूछ लिए आपसे एकदम पढ़ाते पढ़ाते। भारत का पहला नेशनल पार्क जहां पे हॉट एयर बैलून सफारी शुरू की गई, उसका नाम क्या है? भारत का पहला नेशनल पार्क जहां पर नाइट सफारी, रात को भ्रमण शुरू किया गया, वो वाला नेशनल पार्क कौन सा है? दोनों जवाब दे दीजिए। मैं लगाता हूं अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इन इंडिया इज द डक्कन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सर ये जो डक्कन फेस्टिवल, डक्कन त्योहार मनाया जाता है, ये भारत में कहाँ मनाया जाता है? चलिए जल्दी से। हाँ जी रजत चौधरी जी, मैंने तो यही बताया सर, मैंने कुछ गलत बताया सर? आप बताइए, मैंने ये तो बताया, टाइटल है ये। मगर जिस मोड में आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो हम इस प्रकार से पढ़ा देते हैं उस मोड में कि जुमरिन से मिले। भाई जुमरिन व्यक्ति नहीं था, वो टाइप मतलब व्यक्ति तो था, टाइटल था मगर। बांधवगढ़ नेशनल पार्क, बहुत बढ़िया जी। चलिए जी, होलकर क्रिकेट स्टेडियम भारत में कहाँ मौजूद है सर? सवाल का सही जवाब क्या रहेगा? आपने दे दिया मध्य प्रदेश। आगे सवाल है कि ये जो डक्कन फेस्टिवल है, ये भारत में कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? सर ये सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही जवाब है, आंध्र प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इज अ फेमस फेस्टिवल ऑफ आंध्र प्रदेश, इट शोकेस द डीप एंड ओल्ड एज कल्चर ऑफ स्टेट। मतलब ये जो पुरानी धार्मिक पुरानी परंपरा है ना, उन्हें उजागर करता है इस महोत्सव के माध्यम से, इस फेस्टिवल के माध्यम से। सवाल का सही जवाब आंध्र प्रदेश है, ऑप्शन नंबर बी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल सर अमरावती बनी नहीं है, मगर वो वही वाली दिक्कत है कि वो ऑप्शन में अमरावती देगा, डिपेंड करता है क्या देगा।
अगर हम एस एन कृष्णा कमेटी की सिफारिश पर जाएं तो 2014 में उन्होंने ये कहा था कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों की ही राजधानी हैदराबाद है 10 सालों तक। क्लियर। मगर 10 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं तो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद। मगर ऑप्शन में हैदराबाद वो देगा नहीं सर, और हमें टिक करना पड़ेगा क्या, अमरावती। मगर अब शायद थोड़ा एग्जामिनर भी समझदार हो गया और थोड़ी क्लियर हुई है चीजें, तो क्या पता। ठीक है, मगर आपको दोनों तरीके से याद रखना है। सवाल का सही जवाब आंध्र प्रदेश। भारत का पहला भाषाई आधार पर बनाया गया राज्य आंध्रा। 1 अक्टूबर 1953 वो व्यक्ति आपको मिल जाएंगे, क्या नाम था उनका, थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ उनका नाम, जो अनशन करते हुए जिनकी डेथ हो गई थी, उनका नाम थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ, अभी याद आ जाएगा। मगर सवाल का सही जवाब आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा आपको पैदावार मिलेगी किसकी, मसालों की इस समय और फलों की। भारत की पहली जो फ्रूट ट्रेन चलाई गई थी वो आंध्र प्रदेश से, तड़ीपात्री रेलवे स्टेशन जो था वहां से। ठीक है, चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। इन विच पार्ट ऑफ इंडिया इज द गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क लोकेटेड। भारत में किस भाग में गोविंद पाशु विहार राष्ट्रीय उद्यान मौजूद है। पंजाब, अंडमान निकोबार, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। क्या रहेगा सवाल का, पुट्टू रामिल्लू मिलेंगे मेरे ख्याल से वो तो व्यक्ति, नहीं नहीं, चलिए ऐसे ही थोड़ा सा शायद मैं स्किप कर रहा हूँ ना। चलिए जी, क्या रहेगा सवाल का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सर। इतिहास आपको पढ़ना है, इतिहास में आ जाइए। सर पॉलिटी पढ़नी है, आप पॉलिटी में आ जाइए। आपको सर ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था भाई, में ज्योग्राफी मेरा थोड़ा हाथ तंग रहा है हमेशा, इसीलिए। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, कहाँ पर मौजूद है। सर उत्तराखंड में मौजूद है। अब अगर आप उत्तराखंड पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी सबको इकट्ठे करके पढ़ेंगे तो सर आपको हिस्ट्री में एक व्यक्ति मिलेगा मोहम्मद बिन तुगलक, उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा जब आप उत्तराखंड पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा वो पांचवी जो उसका गलत फैसला है, आपको उत्तराखंड पढ़ना पड़ेगा उसके। सवाल का सही जवाब उत्तराखंड है। उत्तराखंड की दो राजधानियां गैरसन और देहरादून। उत्तराखंड में बैठे हुए नजर आएंगे धामी। ये बता दीजिए यहाँ के गवर्नर कौन है। हाल फिलहाल में ही बदले गए हैं कुछ समय पहले, जब बेबी रानी मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, रिजाइन कर दिया। तो गवर्नर कौन है सर यहाँ कर, ये बता दीजिए मुझे। राज्यपाल कौन है, और यहाँ पर वही रामगंगा नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के कर दिया गया। बेरूत इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सर बेरूत न्यूज में था 2020 के आसपास, मेरे ख्याल से वो जो केमिकल था जिसमें विस्फोट हुआ था, बेरूत, याद आ गया होगा तुम्हें। चलिए जी, बेरूत किस देश की राजधानी है। बेरूत इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सवाल आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दीजिए। साइप्रस, ग्रेनेडा, कोसोवो, लेबनान। सवाल का सही जवाब लेबनान है, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब है। किसने न्यूज में था, मैंने आपको याद दिलवा दिया, वो केमिकल में जो ब्लास्ट हुआ था, बहुत ही भीषण ब्लास्ट हुआ था। ठीक है, बेरूत तब न्यूज में था 2020 के आसपास की, मेरे ख्याल से सितंबर के आसपास की घटना ये आपको मिलेगी 2020 में। हाँ, जितनी मेरी अच्छी है याददाश्त, अगस्त सितंबर के आसपास की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज नेशनल पार्क सिचुएटेड इन मिजोरम। सर मिजोरम के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा। कैसे याद किया है, ये लिखा सर जोरम, मिजोरम में ही नाम लिखा हुआ है सर मुख्यमंत्री का, जोरमथंगा। क्लियर। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क मिजोरम में मौजूद है। नटंकी नेशनल पार्क, दचिंगम नेशनल पार्क, पवन्नापुई नेशनल पार्क या फिर सिम्पलीपाल नेशनल पार्क। सिम्पलीपाल तो आप टिक कर देंगे इजीली। जनरल जनरल मिलेंगे मेरे ख्याल से, जनरल आपके लिखा होगा, जनरल गुरमीत सिंह ऐसा नाम होगा जी, बहुत बढ़िया। चलिए जी, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क मिजोरम में मौजूद है। क्या रहेगा सवाल का सही जवाब, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। सवाल का सही जवाब सर ऑप्शन नंबर सी है, पवनपुई नेशनल पार्क। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। सर कमेंट नहीं पढ़ता मैं रजनीश जी, आप बताइए आपका कोई डाउट है तो। मेरा ध्यान नहीं रहता सर कमेंट पढ़ने पे, आप मुझे बताइए। सर कमेंट पढ़ूंगा तो काम कैसे चलेगा, 1 घंटे की क्लास में सर कमेंट पढ़ लूंगा तो। ठीक है, आपका कोई डाउट रहे आप क्लास के बाद छोड़ के जाओ ना। डाउट है मेरा सर, ये डाउट रहा, मैं समझाऊंगा। क्लास खत्म हो जाएगी अभी, उसके बाद आप अपना डाउट छोड़ दीजिए, मैं समझा दूंगा, कोई इशू नहीं। सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। मैं एक सवाल आपसे यहाँ पूछना चाहूंगा, इसको आप होमवर्क मान लीजिए। ये वाला नेशनल पार्क कहाँ मौजूद है भारत में, इसका जवाब और दे देना मुझे कमेंट करके। दचिकम और सिम्पलीपाल इजी है, वो आप कर लेंगे। ये जो नटंग की राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत में कहाँ मौजूद है, बस ये बता देना। चलिए बस जी, 25 क्वेश्चन पे समाप्त करते हैं क्लास को। 30 लेकर आया था, 5 तो आपके लिए होमवर्क रहते ही है हमेशा। चलिए जी, समाप्ति की घोषणा करते हैं अब क्लास की। उम्मीद करूंगा अच्छी लगी होगी भाई आप लोगों को क्लास। आपको लगता है कोई आपको ऐसा असंवेदनशील कंटेंट पढ़ा रहा है तो उसे रिपोर्ट कीजिए,
और विन कीजिए सर। क्लास का टाइम सर आपको डेली क्लास मिल जाएगी रात 8 बजे। कभी नहीं मिले तो सर मेरे नाम से सर्च करिएगा, चेतन मीना सर, पॉलिटी चेतन मीना सर, स्टैटिक जीके चेतन मीना सर जीके जीएस, या फिर चेतन सर जीके जीएस, आपको क्लास मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है तो भाई आप कोई असंवेदनशील कंटेंट पढ़ा रहा है, आप रिपोर्ट कीजिए। इसके साथ साथ क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइए। पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। वैसे सर पीडीएफ ना मैं कर देता हूँ ऑलमोस्ट शेयर, मगर ये जो कुछ ऐसी पीडीएफ रहती है ना सर मेरी, जिसमें क्वेश्चन एकदम क्लासिक होते हैं सर, ये ना लोग एज इट इज उठा लेते हैं यार इस पीडीएफ को, मेरी वाली पीडीएफ को। और मैंने खुद देखा बहुत सारे लोग एज इट इज पढ़ा रहे हैं मेरी पीडीएफ को उठा के यार, बस ऊपर बदल के पढ़ा रहे हैं। तो मैं कई बार कोशिश करता हूँ कि ना शेयर करूँ, मगर फिर भी शेयर कर देता हूँ, मगर आंसर्स नहीं देता मैं मेरी पीडीएफ में। अगर कोई उठाए तो उसे काम करना पड़े, मैं ऐसे डालता हूँ। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सर, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अच्छे से शेयर कर लेगा चैनल को, और मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अनअकैडमी पे भी मेरी क्लासेस चलती है, एप्लीकेशन पे भी।